जय हिंद दोस्तों। आज शुरू करने जा रहे हैं घटना चक्र के बुक से। प्राचीन इतिहास में छठा शताब्दी ईसा पूर्व से राजनीतिक दशा और यूनानी आक्रमण। यह आपका एग्जाम पोर्टल यूट्यूब चैनल का पीडीएफ है, जहाँ पे आपको बिहार एसआई बीपीएससी आदि की तैयारी कराई जाती है। कि उसका ऑनलाइन फॉर्म में क्वेश्चन होगा, टॉप 100 क्वेश्चन। तो आइए, पहला सवाल है, किस शासक ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्रा स्थानांतरित की थी? यानी कि राजगिर से पाटलिपुत्रा राजधानी किसने बनाया? उदयन ने। दूसरा, उद्दात्र के पाठकर्ता को किस वेद उद्रात के पाठकर्ता को किस देश वेद को कहते हैं? सामवेद को। नेक्स्ट, एकरात किसकी उपाधि थी? महापदम नंद की। एकराट किसको बोला गया था? महापदम नंद। 4 नंबर, यज्ञ संबंधी विधि विधानों को पता चलता है किस वेद में है? यजुर्वेद में। यानी यज्ञ संबंधी किस वेद में है? यजुर्वेद में। नेक्स्ट, करमापा लांबा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का था? कंगयुपा। किस संप्रदाय का था? कंगयुपा। छठा है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसके कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? वह था अजातशत्रु। रीजन क्या था कि भाई ये जो आप अजातशत्रु के जो पिताजी हुए, वो लंबे समय तक राजा बने रहे हैं और अजातशत्रु को पसंद नहीं आया, वो उनको मार दिया। फिर अजातशत्रु का जो बेटा हुआ इसको मार दिया। नेक्स्ट है, कुनिक किसका उपनाम था? अजातशत्रु का। 8वां, महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहाँ व्यतीत किया? विराट नगर में। पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहाँ व्यतीत किया था? विराट नगर में। 9 है, जेद अवेस्ता नामक ग्रंथ है किसमें? पारसी धर्म में। 10, अजातशत्रु ने कितने वर्षों तक मगध पर शासन किया? 32 सालों तक। अजातशत्रु कितना साल तक मगध पर रहा था? 32 साल तक। 11 नंबर, वर्षकार किसका सहयोग मंत्री था? अजातशत्रु। वर्षकार किसका सहयोग मंत्री था? अजातशत्रु। इसी वर्षकार के कारण ही जो अजातशत्रु था उसने वैशाली पे जीत हासिल की थी। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कोच अचिछत्र। कोच अचिछत्र सुमेलित नहीं है। ये सब ऑब्जेक्टिव से होगा। अगला है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजन किसमें था? राजस्थान में। मत्स्य महाजन पद स्थित है कहाँ? राजस्थान में। 14, कन्नव वंश के अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। कन्नव वंश के अंतिम शासक सुशर्मा। 15, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार। विनाश किस टाइप का था? तो अर्धचंद्राकार। 16, मगध का कौन सा सम्राट सर्वछत्रांतक और अपरोप परशुराम के नाम से जाना जाता है? महापदम नंद। ये महापदम नंद जो था पूरे क्षत्रियों का नाश करवाना चाहता था। 17, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली कर दिया? तो वो था शिशुनाग। किसने किया था? शिशुनाग ने। 18, भारत कबीले का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। 19, नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य स्थित महाजनपद था अस्मक। नर्मदा और गोदावरी के बीच में कौन सी नदी थी? कौन सा जनपद था? अस्मक। 20, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के चांदी के थे। 21 नंबर, महेंद्रादित्य किसकी प्रसिद्ध उपाधि थी? कुमारगुप्त की। महेंद्रादित्य किसकी उपाधि थी? कुमारगुप्त की। 22, 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। किसमें? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय किसका है? तो बौद्ध धर्म। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं जो कि श्रमिकों को रहने के लिए बने थे? तो कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। 24 नंबर, खारवेल के किस अभिलेख से राजा महापदम नंद की कलिंग विजय सूचित होती है? हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख। 25 है, दक्षिणी पंचाल की राजधानी कहाँ है? काम्पिल्य। दक्षिणी पंचाल की राजधानी कहाँ है? काम्पिल्य। 26 नंबर, महापदम नंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? अर्थात यह नगर की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख साक्ष्य है। तो हाथी गुफा अभिलेख। कौन सा? हाथी गुफा अभिलेख। 27, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर को दी गई थी। कहाँ में? कलिंग में।
28, सिकंदर के आक्रमण के समय अस्मक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी कहाँ थी? मत्सग। कहाँ था? मत्सग। 29, निम्नलिखित में से कौन महाजनपद की राजधानी सुमेलित नहीं है? अस्मक मथुरा। सुरसेन था मथुरा का। 30, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था जिसने पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया? कालाशोक। 31, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद? अस्मक। कौन सी थी? अस्मक। 32, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका एक शासन था? नंद वंश का। 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो उग्र रत्नी एवं रथकार। उग्र रत्नी एवं रथकार। 34, उज्जैन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है? उज्जैन से। उज्जैन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है? उज्जैन से। 35, महाजनपदों का उदय किसमें मिलता है? अष्टाध्यायी में। महाजनपदों के उदय का मिलता है किसमें? अष्टाध्यायी में। अगला सवाल है 36 नंबर, किसके समय में मगध के समय चंड प्रघोत का संबंध में मैत्रीपूर्ण था? बिंबिसार। 37 नंबर, सप्तसहस्त्री संहिता उपनाम किस ग्रंथ का है? महाभारत को। महाभारत को और किस नाम जानते हैं? सप्तसहस्त्री। नेक्स्ट, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्मन। 39, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? नंद का। 40 है, किसके अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने का अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया गया? तो वो था मेगास्थनीज। किसके अनुसार? मेगास्थनीज। अगला है, किस बौद्ध भिक्षु ने उज्जैन को बौद्ध मत दीक्षित किया? पिंडोला। किस बौद्ध भिक्षु ने उज्जैन को बौद्ध मत से दीक्षित किया था? वो था पिंडोला। नेक्स्ट है, भत्साल किसका सेनापति था? धनानंद का। भत्साल किसका था? धनानंद का। नेक्स्ट है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? मौर्य ने। नंद वंश के बाद कौन आया अगला? मौर्य वंश। 44 है, वेलुवन नामक महावीर किसने बनाया था? बिंबिसार। वेलुवन नामक महावीर किसने बनाया? बिंबिसार। नेक्स्ट है, नाग दशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने किस वर्ष अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की? तो 412 ईसा पूर्व। कब किया था अपदस्थ? 412 ईस्वी में। 46 नंबर, हखामनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? साइरस द्वितीय। हखामनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया? साइरस द्वितीय ने। 47, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। नेक्स्ट है 48, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है? अथर्ववेद में। 49 नंबर, निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? धनानंद। कौन था? धनानंद। 50, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज की मंत्री स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध अस्त्र धारण किया था? तो मत्सग। कौन था? मत्सग। मत्सग था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया? बिंबिसार। 52 नंबर, नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है जिसे बिहार सरकार ने किस वर्ष नालंदा में स्थापित किया था? तो 1951 में किया। कब किया? 1951 में। 53 नंबर, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवियों के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवियों के द्वारा। 54, मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। 55 नंबर, हाइडेस्पसीज का युद्ध किसके बीच हुआ? सिकंदर एवं पोरस। हाइडेस्पसीज का युद्ध किसके बीच हुआ? सिकंदर एवं पोरस। 56 नंबर, कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? खारवेल। कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? खारवेल। 57, किसने मगध साम्राज्य में वज्जी संघ को हराकर आत्मसात किया? अजातशत्रु। किसने मगध साम्राज्य में वज्जी संघ को हराकर आत्मसात किया? अजातशत्रु। 58,
किस सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया? पाँच। कब आई थी? पांचवी। 59। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में किस शताब्दी ईसा पूर्व अस्तित्व में आए? छठी। 60। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। हर्यक का अंतिम शासक नागदशक। इसको 61 है। 61 है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? छठी शताब्दी ईसा पूर्व। 62। चेतक राजा की पुत्री चेलना का विवाह किसके साथ हुआ? उदयन के द्वारा। उद्वैन द्वारा हुआ। उदयन के बीवी का नाम, पत्नी का नाम चेलना। 63। नाम भी गजब रहता था पहले। 63। किसके टीका से सुमंगलम विलासिनी के वज्जी संघ के न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिससे ज्ञात होता है कि वज्जी संघ में 8 न्यायालय थे? तो कौन सा क्या था? बुद्ध घोष। 64 नंबर। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ है? साकेत। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ है? साकेत। 65 है। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? ब्रजयान। 66 नंबर। प्राचीन श्रावस्ती की पहचान 1861 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट सहेत महेत नामक स्थान पर किसने किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। जगह का नाम क्या था? सहेत महेत। कौन किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। 67 नंबर। उज्जैन का प्राचीन काल का नाम क्या है? अवंतिका। यानी उज्जैन को पहले किस नाम जानते थे? अवंतिका के नाम से। पुराणों में किसे काकवर्ण कहा गया? कालाशोक को। काकवर्ण किसको कहा गया? कालाशोक को। 59। दक्षिणी अवंती की राजधानी कहाँ है? महिष्मती। दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। 60 नंबर। किस धर्म के अनुयायियों की अग्नि पूजा की जाती है? तो किसको? पारसी धर्म के। पारसी धर्म के अलावे इस मतलब सॉरी पारसी धर्म में इसके पहले कुछ क्वेश्चन हो चुका है, जैसे जैद अवस्था किससे संबंधित है? जरथ्रुस्ट किससे संबंधित है? 61 नंबर। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवियों के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया क्या? लिच्छवियों के द्वारा। 62। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा को राजधानी के रूप में चयनित किया गया? उदयन के द्वारा। यह क्वेश्चन आपका पूछते रहता है हमेशा कि भाई पाटलिपुत्रा का स्थापना किसने किया? उदयन ने। और 63 नंबर। किस नाटक में वत्स नरेश उदयन तथा अवंती नरेश प्रघोत की पुत्री वास बदता प्रेम कथा का वर्णन है? तो उस कथा का नाम क्या है? स्वप्रवास वदतम। स्वप्रवास वदतम। अगला सवाल 64 नंबर। निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ने नर्मदा नदी का वर्णन है जिसे रेवतरा भी कहा जाता है? शतपथ। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सरस्वती नदी को हम लोग किस 3 नाम से जानते हैं? 65। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती। 66। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के सहयोग से किसकी हत्या कर नंद वंश का नाश कर दिया गया? धनानंद। नंद वंश का नाश कौन किया? धनानंद। 67। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? शिशुनाग। किसके द्वारा हुआ? शिशुनाग। 68। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? कौशाम्बी। कौन नहीं रही? कौशाम्बी। 69। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी। सौथिवती की राजधानी चेदी। सौथिवती की राजधानी चेदी। 71 नंबर। कल्पी नगर किस नदी के तट पर है? यमुना। कल्पी नदी किस नदी के तट पे है? यमुना। 72। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। अब वह मगध की गद्दी बैठा कब? 483 ईसा पूर्व। चूंकि बिंबिसार की हत्या किया अजातशत्रु की हत्या उसके बेटा ने कर दिया गया, यानी कि इसको पृथहंता का वंश भी कहा जाता है। 73 नंबर। क्योंकि एक दूसरे के बेटे ने मारा, इसका बेटा उसको मार दिया, फिर उसका बेटा उसको मार दिया। 73 है। सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल बनवाली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। बनवाली कहाँ में है? हरियाणा में। नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा एक उपायुक्त जोड़ी है? तो चेटक लिच्छवी। चेटक लिच्छवी। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र। महाभारत में उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र। 76। स्ट्रोबो के अनुसार सीरिया के राजा एटियोकोटस ने डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत किसके राजसभा में भेजा था? तो बिंदुसार। किसके राजदरबार में भेजा? बिंदुसार। 77 नंबर। महाभारत काल में चेदी का शासक कौन था? शिशुपाल। महाभारत काल में चेदी का शासक था शिशुपाल। 78।
महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें किसकी राजधानी थी? सूरसेन। मथुरा इनमें किसकी राजधानी थी? सूरसेन। नंद वंश में कुल कितने राजा हुए? 9। नंद वंश में कुल कितने राजा हुए? 9। 80। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 81। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर कब हराया? 305 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर कब हराया था? 305 ईसा पूर्व। आप लोग कमेंट में ये बताइए कि सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो वो आपका था मगध। सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? मगध। 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? डाइमेकस। कौन नहीं आया था? डाइमेकस। मगध साम्राज्य की किस शासक को श्रेनिक के नाम जाना जाता है? बिंबिसार। श्रेनिक के नाम से किसको जाना जाता है? बिंबिसार। 85 नंबर, पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना किसके शासनकाल में की थी? पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे। 86, किसके अनुसार प्रसेनजित 5 राजाओं के एक गुट का नेतृत्व करता था? संयुक्त निकाय। किसके नेतृत्व में? संयुक्त निकाय। 87, किस पुराण से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के राजा नीचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाई? तो किस पुराण से मिलती है? विष्णु पुराण से। 88 है, सत्यकाम जबाल की कथा जो अन्न ब्याही माँ के लांछन चुनौती देती है, किसे उल्लेखित है? किसमें? तो छंदोग्य उपनिषद में। छंदोग्य उपनिषद में। 89 नंबर, शुंग वंश का अंतिम शासक? देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक? देवभूति। 90, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिमती किसकी राजधानी थी? चेदी की। चेदी किसका राजधानी था? शक्तिमती का। 91 नंबर, ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में किसने मिला लिया? बिंबिसार ने। किसने मिला लिया? बिंबिसार ने। 92, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के किस शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रचार किया? 6ठी। कब प्रचार किया? 6ठी। 93, स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या? 9। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या? 9। 95, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? नाथ मुनि। नाथ मुनि जैन तीर्थकर नहीं थे। 96 नंबर, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे जिन्होंने किस शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रचार किया? 6ठी। कब किए? 6ठी। 97 नंबर, किस जनसभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादक हुआ? पाटलिपुत्रा। श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? पाटलिपुत्रा। 98, महावीर की प्रथम भिक्षुणी कौन बनी? चंदना। महावीर की प्रथम भिक्षुणी चंदना। 99 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? मतमयूर। कौन था? मतमयूर। द्वैताद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो निम्बकाचार्य। ये रहे आपके आज के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि घटना चक्र बुक का 1 लाइनर फॉर्म में है। आज इतना ही। थैंक यू।